नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के नए जिला अध्यक्ष की घोषणा कर दी गई है। अमित अग्रवाल को पार्टी के प्रदेश इकाई ने जिला अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है। युवा भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने नए अध्यक्ष का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझ पर विश्वास जताया और मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है, जो बूथ स्तर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो संगठन है उसको और सशक्त संगठन बनाने का पूरा एकदम मजबूती के साथ काम करेंगे। जिला परिषद से आए हुए टीम द्वारा हल्दी पोखर विद्या निकेतन +2 हाई स्कूल के छात्रावास का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान बिल्डिंग के जर्जर स्थिति को देखते हुए मरम्मत करने की बात कही। देखिए, टूटा हुआ है, उसी का प्राकलन बना रहे हैं। जो चीज खराब हो गया है इसमें बहुत सा प्लास्टर तो ये हो गया है, पानी सीपेज हो रहा है, ये पानी का व्यवस्था नहीं है शौचालय में, और वायरिंग विद्युतीकरण का भी सब उखड़ फोखड़ के ख़त्म हो गया है। उस सबका प्राकलन बना रहे हैं। करोड़ों की लागत से बनने वाले भवन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित प्रखंड कार्यालय भवन का निरीक्षण जमशेदपुर एसडीओ द्वारा किया गया। जल्द से जल्द भवन सुपुर्द करने का निर्देश दिया गया। जमशेदपुर के खासमहल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय स्थित प्रेक्षागृह में मलेरिया विभाग द्वारा 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जहां रोगी रोकथाम और उस पर निवारण के लिए स्वास्थ्य कर्मचारी को कई टिप्स दिया गया। टीचर्स, कल जो होने वाला है 20 तारीख को जो है ट्रैवल टीचर्स को भी हम लोगों ने इन्वॉल्व किया है ना। इन सब चीज़ों की, इस 5 बीमारी के बारे में जानकारी देना है, इनके लक्षण क्या है और इससे कैसे बचाव किया जा सकता है, और अपने क्षेत्र में जाकर के इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को अवेयरनेस जन जागरूक करेंगे कि इन सब बीमारियों से हम लोग किस तरह से बच सकें। राजनगर थाना क्षेत्र के पोटका पंचायत अंतर्गत बीटा गांव में कलयुगी मां ने अपने इकलौते पुत्र की रस्सी से गला घोटकर जान ले ली। घटना के संबंध में बता दें कि राजनगर पुलिस को इसकी सूचना आज मिली। पुलिस बीटा गांव पहुंची तो पता चला कि बच्चे के पिता टाटानगर स्थित ब्रह्मानंद अस्पताल में इलाज चल रहा था और घर में केवल मां बेटे ही थे और बच्चे के पिता और दादाजी अस्पताल में थे। वहीं थाना प्रभारी ने जाँच की तो पता चला कि बुधवार की शाम को महिला ने गुस्से से अपने 5 वर्षीय पुत्र की नारियल रस्सी से गला घोटकर हत्या कर दी। वहीं एक दिन तो किसी को खबर नहीं होने दिया, लेकिन दूसरे दिन जब बच्चा गुरुवार शाम तक घर से नहीं निकला तो स्थानीय लोगों को शंका हुई। जब घर के अंदर देखा तो पाया मासूम विनीत तियू की मृत शरीर जमीन पर पड़ा है। तब उसके पिता और दादाजी को सूचना दी गई। स्वीकार किया कि मैंने गर्दन दबाकर अपने बच्चे को मार दिया। मुझे कुछ नहीं बताई कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मेरा पति हॉस्पिटल में भर्ती है, तो थोड़ा मन में चिड़चिड़ाहट टाइप का महसूस किए और मार दिए, बस यही बताई। सरायकेला जिले के चांडिल थाना अंतर्गत फतलोगोड़ा काली मंदिर के निकट NH33 पर एक अज्ञात शव ट्रॉली बैग में बंद पुलिस ने बरामद किया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस अधीक्षक मोहम्मद अर्शी ने 6 दिनों में मामले का खुलासा किया। तो बाद में ये पता चला कि मृतिका का नाम काजल कुमारी है और वो अपने एक प्रेमी के साथ रहती थी और उस प्रेमी की शादी हुई थी पहले से, और उस व्यक्ति की पत्नी भी किसी और के साथ रहती थी। तो वो व्यक्ति शादी के बाद से काजल कुमारी को अपनी उसकी पत्नी तो दूसरे के साथ चली गई थी, वो व्यक्ति काजल कुमारी को अपने साथ पास रखता था। तो उसकी जो पत्नी थी, उसकी पत्नी और काजल कुमारी में झगड़ा हुआ और एक और व्यक्ति की मदद से डंडे वगैरह का प्रयोग करके काजल कुमारी की उसकी पत्नी द्वारा हत्या कर दी गई। जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत वार्ड संख्या 12 स्थित शार्दुल ऑटो प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नियमों को ताक पर रखकर घनी आबादी के बीच प्लांट का संचालन किया जा रहा है। इसको लेकर स्थानीय लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को जिला मुख्यालय पहुंचा और इतने बड़े बड़े ओवर प्रेस मशीन लगे हुए हैं, जिसके चलते जब भी वो काम हुआ करते हैं तो आसपास के घरे हिल जा रहे हैं, दरक जा रहे हैं, मस्जिद है बगल में, जिसके चलते वो नमाज भी ठीक से लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं। जब वो मशीन चालू करते हैं डर से एक माहौल बना रहता है। जमशेदपुर के गोलमुरी थाना अंतर्गत आरडी टाटा गोलचक्कर के समीप राजेंद्र स्टैंड में एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है। टाटा कंपनी के लोगों के द्वारा स्टैंड को खाली करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि स्टैंड के लोगों को उक्त स्थान 1987 में तत्कालीन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा आवंटित किया गया था। अगर मान लीजिए किसी का सरकारी प्रोजेक्ट कोई आता है तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। अगर टिस्को प्रबंधन इस जमीन को लेना चाहता है तो माननीय उपायुक्त महोदय के आदेश के अनुसार आप हमारे पास आइए और हमारे यहाँ 500 आदमियों को रोजी रोटी का व्यवस्था कर दीजिए, हमको जमीन दे दीजिए, हम जमीन छोड़ने को तैयार हैं। आज टिस्को के गुंडा पार्टी के लोग थे, उनके अफसर थे, कोई प्रभात जी हैं, क्या बोल क्या रहे? वो बोल रहे थे कि हम क्रेन मंगा रहे हैं, गुंडागिर्दी कर रहे थे। क्योंकि हम लोग व्यवसायी वर्ग के लोग हैं,
तो हम लोग किसी से लड़ाई झगड़ा या इस तरीका का हम लोग माहौल बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। जमशेदपुर में मजदूर यूनियन के बैनर तले सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के दैनिक सब्जी विक्रेताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर रैली निकाली और धारबूम एसडीओ कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि जमशेदपुर के सांची जंगली सब्जी मार्केट में सुदूर ग्रामीण किसान प्रतिदिन 3 से 4 घंटे तक सब्जी बेचने का काम करते हैं, लेकिन जंगली सब्जी मार्केट में बड़े दुकानदारों द्वारा अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण किसानों को सब्जी बेचने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसको जेएनएससी और एसडीओ साहब को हम लोग एक आवेदन दे रहे हैं कि अविलंब खाली करो। जो माफिया लोग हैं, आड़त वाले लोग हैं, जो बड़े बड़े तिरपाल लगा दिए हैं, टीना लगा दिए हैं, टट्टर लगा दिए हैं, होटल कर रहे हैं। कोई फल का दुकान है, कोई प्याज का दुकान, तो कोई आलू का दुकान, उसके लिए अलग टीना सेट का अलॉटमेंट उन लोग का है। ये गरीब ग्रामीण पहाड़ी क्षेत्र का जितना गरीब गुरबा लोग, किसान लोग जो साइकिल में लाता है सब्जी, हरियाली साग सब्जी सब, उनका जगह को कब्जा कर रहे हैं। कोरोना काल के मद्देनजर विगत 11 महीने से बंद निजी शिक्षण संस्थानों को 1 मार्च से झारखंड सरकार ने खोलने का आदेश दे दिया है, जिसके बाद जमशेदपुर में निजी संस्थानों के प्रबंधन और छात्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। आपको बता दें कि जमशेदपुर शहर में 400 से ज्यादा शिक्षण संस्थान संचालित होते हैं, जिसके माध्यम से हजारों लोगों की जीविका ऐसे चलती है। लेकिन 2020 में कोरोना संक्रमण के दस्तक के साथ ही निजी शिक्षण संस्थान बंद हो गई थी, जिसकी वजह से छात्रों की शिक्षा ही प्रभावित नहीं हो रही थी, बल्कि इससे जुड़े कई लोग बेरोजगार हो गए थे, जिसको लेकर जमशेदपुर कोचिंग संघ ने छात्रों के भविष्य और बेरोजगारी का हवाला देते हुए सरकार से शिक्षण संस्थाएं खोलने की मांग की थी। अब 1 मार्च से खोलने की अनुमति मिल जाने से छात्र छात्राएं काफी खुश है। बहुत दिक्कत हुआ था हम लोगों को क्लास करने में, ऑनलाइन क्लास का कभी हम लोग का हैबिट नहीं था। अचानक से कोरोना का सिचुएशन के कारण बहुत हम लोग का पढ़ाई पीछे लैग कर गया, उसको हम लोग को वापस ट्रैक पे लाना होगा। उसके लिए धीरे धीरे जब अब क्लासेस खुलना शुरू हुए हैं तो फिजिकली जाके पढ़ने में 1-to-1 टीचर के साथ समझ में ज्यादा आता है। अभी तैयारी तो बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, और जो ऑनलाइन क्लास भी थोड़ा बहुत चलता था उस पर बहुत कम ही समझ आता था। ऐसे ज़्यादातर तो फ़ोन ही में रहते थे, बट अभी सर के साथ बैठी के बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो पाता है। ऐसे 12 ईयर्स से साथ ही बैठ के मतलब फिजिकली पढ़े, ऐसे कभी वर्चुअल जाने का मौका नहीं मिला था 12 ईयर्स तक। तो मुझे तो बहुत दिक्कत हुआ वर्चुअल में। नहीं, बिल्कुल अच्छा स्टेप है, बिकॉज बच्चों का एक डिसिप्लिन जो है छूट चुका था। इतने दिन से वो घर पे बैठे हुए हैं और मतलब ऑनलाइन एजुकेशन तो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहा। तो अभी एग्जाम्स के टाइम है, तो थोड़ा सा अगर उनको एक डिसिप्लिन में रखा जाए स्कूल के अंदर और पढ़ाई अच्छे से किया जाए तो शायद मुझे लगता है बच्चों को फायदा होगा। एजुकेशन इसके लिए तो हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं थे सर। काफ़ी मतलब प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन हम लोग पहले कभी करवाते नहीं थे बच्चों को, तो हमारा सेटबैक मिला काफ़ी एजुकेशन इंडस्ट्री को। हालांकि ऑनलाइन में जो बच्चे पढ़ पाए, सीख पाए, उनके लिए फ़ायदेमंद था। बट मैक्सिमम बच्चों, अगर मैं बच्चों की पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो मैक्सिमम बच्चों ने ऑनलाइन क्लास तो बहुत हल्के में लिया। लोग मतलब ऑनलाइन क्लास बस एक फॉर्मेलिटी ही रह गया था, क्योंकि इंडिया में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि जहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लिया जाए, और कोई एक यूनिफॉर्म सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा था। हर स्कूल अपना अलग अलग कर रहा था, कोई पीडीएफ भेज दे रहा था, तो पीडीएफ में बच्चा कैसे समझेगा। तो बच्चों का मुझे लगता है 1 साल का बहुत बड़ा ब्रेक हो गया, बहुत बड़ा। मतलब उसका बेसिक्स जो बच्चे 1, 2, 3, 4, 5 में होंगे, उनको तो बिल्कुल से पढ़ाई समझ में नहीं आएगा ऑनलाइन में। उनको क्लासरूम टीचिंग में ही या 1-to-1 पढ़ाने में उनको समझ में आता होगा। बिजली विभाग द्वारा अंडर केबलिंग को लेकर सड़क में किए जा रहे गड्ढे से स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जहां पर सूरी क्षेत्र के लोगों ने बंगबंधु संस्था के बैनर तले विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात कर हो रही परेशानी से उन्हें अवगत कराया। और हम लोग अपनी बातें को रखे हैं बंगबंधु संस्था की ओर से कि रोड जो काट रहे हैं आप, बीच में जो काटा जा रहा है, उस काटने से पूरे रोड क्षतिग्रस्त हो जाएगी। काफ़ी दिनों के बाद, ये लगभग 15 से 20 साल के बाद उस रोड का निर्माण हुआ है, और जिस तरह काटा जा रहा है वो रोड पूरी तरह से एकदम क्षति पहुंचाया जा रहा है। तो साहब का कहना है कि रोड जैसे काट रहे हैं उसको पुनः निर्माण बनाया जाएगा और उसको रिपेयरिंग करके फिर उसको कर दिया जाएगा।
सरायकेला खरसा जिला के जगड़ प्रखंड क्षेत्र के सीतू लैब्स परिसर में शुक्रवार को विधायक सविता महतो ने शीत गृह का शिलान्यास किया। वैसे विधायक ने नारियल फोड़कर एवं शिलापट अनावरण कर शिलान्यास किया। 30 MT अग्रगठित शीत गृह का निर्माण 32 लाख रुपए की प्राक्कलन राशि से किया जाएगा। वहीं सीतू लैब्स में शीत गृह का निर्माण होने से किसानों का सब्जी अनाज आदि रखने में सुविधा होगी। कुकरू से विद्युत महतो की रिपोर्ट। जो कृषि हमारे किसान भाई के लिए जो सब्जी हुआ, हरा सब्जी उसमें रखे जाएंगे और उस किसान भाई के लिए उसमें लाभ लेंगे किसान भाई हमारे। कहा जाता है कि नारी शक्ति अगर चाहे तो अपने घर, क्षेत्र और समाज में किसी भी तरह की बुराई पनपने नहीं देती। ऐसा ही एक मामला बिरसा नगर के लुआबासा का मामला सामने आया है। यहाँ की महिलाएं क्षेत्र में सरकारी शराब दुकान खोले जाने का विरोध कर रही है। लुआबासा की महिलाएं भारी संख्या में उपायुक्त कार्यालय पहुंची और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में शराब दुकान लगाए जाने की तैयारी को बंद करते हुए हटाने की मांग की है। सरकार खोल रहा है शराब दुकान, सरकारी दुकान हो सकता है, उसको टैक्स अच्छा खासा सरकार को मिलता है, लेकिन वो शहरी क्षेत्र या फिर जहाँ पे चलना चाहिए ठीक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में डेली मजदूरी करने वाले हैं, डेली पैसा लाएंगे, डेली खाएंगे, वो लोग घर में नहीं देंगे। बच्चे का भविष्य, जो उज्जवल भविष्य हम लोग सोच रहे हैं, वो अंधकार में चला जाएगा। राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस ने जमशेदपुर में संचालित निजी स्कूलों द्वारा फीस को लेकर बच्चों के भविष्य के साथ किए जा रहे खिलवाड़ का विरोध करते हुए उपायुक्त से कार्रवाई करने की मांग की है। पैंडेमिक काल में, संक्रमण काल में जब RBI ने ये गाइडलाइन जारी किया था कि आप होम लोन, पर्सनल लोन या किसी भी प्रकार का जो लोन का EMI है फिलहाल आप मत लीजिए, क्योंकि ये पूरे दुनिया में ये संकट आई हुई है। तो जब बैंक EMI लेने के लिए लोगों को मजबूर नहीं कर रहा था, तो क्या स्कूल को, एक शैक्षणिक संस्था को ऐसा करना चाहिए? वो कह रहे हैं कि बच्चों का नाम काट देंगे, उनको एग्जाम में नहीं पढ़ने देंगे। हम लोग ये मांग करने आए हैं कि अभिभावक फीस देंगे, उनको कुछ समय दे दिया जाए, और अगर आप समय नहीं देते हैं मतलब आप उसके साथ गलत कर रहे हैं। तो आज हम लोग ये मांग लेके आए हैं।